अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टोटके केले के छिलके को चेहरे पर रगड़ने से निशानात ख़त्म हो जाते हैं। घुटनों पर नीम गर्म जैतून का तेल लगाओ तो घुटनों में दर्द नहीं होता। अगर बच्चा मट्टी खाना शुरू कर देता है, ऐसे बच्चे को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं, वो मट्टी खाना छोड़ देगा। पिस्ता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। किन्नू खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। ज़्यादा सोने वाला शख्स दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। छुआरा पीठ, कमर और गुर्दों को कुव्वत बख्शता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनको दिल का मर्ज़ होने का ख़तरा 30% ज़्यादा होता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। अगर किसी भी मुसीबत पर रोया जाए तो ज़हनी दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपके बच्चे को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत है तो उससे रोज़ाना चंद घूंट आटा गूंदने वाला पानी पिलाएं। जायफल का जुशाना पीने से हाजमे में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। दही पेट की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 10 में से 9 बुराइयां और तकलीफ़ सिर्फ सुस्ती से पैदा होती हैं। खाना खाने के बाद आधी पेची सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अखरोट होंठों के लिए बहुत मुफीद है। अच्छे नताइज के लिए अखरोट को दही या सलाद पर डालकर खाया जाए। वज़न कम करने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल करें। जिसको भी कान में दर्द होता है ये सुनाई कम देता है। कड़वे बादाम का तेल 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम को कान में डालें। कुछ दिन तक दर्द गायब हो जाएगा। प्याज का पानी गले और छाती से बलगम खारिज करता है। मछली खाने से जिस्म में खून जमने नहीं पाता। मछली खाने से हड्डियां मजबूत और कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रहती है। मछली प्रोटीन और विटामिन डी के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। अंगूर जिस्म को मोटा करता है, खून साले पैदा करता है और कतरा कतर पेशाब आने की सूरत में 1 पाव अंगूर रोज़ाना ज़रूर खाएँ। अगर रात को सोने से पहले एक केला खा लिया जाए तो रात को सोने के दौरान आपको कभी भी पेशाब तंग नहीं करेगा। रोज़ाना 12 बजे 1 अदद खीरा, गाजर और टमाटर को कद्दूकश कर लें। ये फीका सलाद बाकायदगी से 5 हफ्ते लगातार खाने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। हड्डियों की तकलीफ भी दूर हो जाती है। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बहस अपने आप को खाना ही शुरू कर देता है। अगर सब्ज़ियाँ काटते हुए हाथों और नाखूनों पर दाग धब्बे पड़ जाएँ, इससे बचने के लिए सब्ज़ियाँ काटने से पहले हाथों पर कोल्ड क्रीम या वैज़लीन लगा लिया करें। अगर आलू को जल्दी उबालना हो तो उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी गल जाएंगे। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा बंदे को जवान रखता है। हर 10 दिन बाद 3 कतरे असली रोगन बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान बहरेपन से महफूज रहते हैं। शर्मगाह के बाल साफ़ करने से ताकत आती है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ तो सुस्ती ख़त्म हो जाती है। टमाटर का सूप बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल कर दें। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब मिलकर खाना खाया करो और अलग अलग होकर मत खाओ, इसलिए कि बरकत सबके मिलकर खाने में है। सलाद खाने से बदहज़मी नहीं होती। गाजर मसाने की ख़राबियों का इलाज करती है। गाजर दमे दर्द, सीना में दर्द फ़ायदा पहुँचाती है। क्या आप जानते हैं अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे देते हैं। अखरोट सर्दी खांसी में बेहद मुफीद माना जाता है। किशमिश अमराज़ क़ल्ब के लिए बेहद मुफीद है। बग़ैर तकिए के सोने से कमर के दर्द में कमी आती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बाल गिर सकते हैं। गाजर जिगर को सिकुड़ने से बचाती है और दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाती है। देसी मुर्गी को जल्दी गलाने के लिए वो साबित छालिया की गरियाँ सालन में डाल दें। मुर्गी मिनटों में गल जाएगी। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं। कच्चा नारियल खाने से बदहज़मी पैदा हो जाती है। अगर पेट की चर्बी का मसला हो तो पानी में जैतून का तेल मिलाकर पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो 7 दिन गोल मिर्च उसके सर पर घुमाकर आग में डालने से नज़रेबाज से छुटकारा मिल जाता है। रात के वक्त कभी भूलकर चाय ना पिएं, इससे पेशाब के इन्फेक्शन का मसला होता है। अगर मरीज़ किसी भी बीमारी में मुबतला हो तो उसे सौंफ का पानी पिलाते रहें। ऐसा करने से वह जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। अगर गहरा ज़ख्म लग जाए और कोई दवा मैसर ना हो तो 1 रोटी के टुकड़े पर नारियल का तेल लगाएं। इस टुकड़े को ज़ख्म पर बांध लें। हेडफोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिससे हम आर्जी या मुस्तकिल तौर पर सुनने की हिस्से महरूम भी हो सकते हैं। इससे कानों पर दबाव बढ़ जाता है जिससे चक्कर भी आते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।